हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का गणित का प्रश्न पत्र जो कि चतुर्थ प्रश्न पत्र है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें किस किस टाइप के प्रश्न आए थे और उनके क्या क्या आंसर हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स का क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। ये हमें समीकरण दी हुई है, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं एक्स का क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले दो पद में हमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो पहले दो पद में हमें x² कॉमन निकल आएगा इसमें, और लास्ट के दो पद में हम देखेंगे कि 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले दो पद में देखते हैं x² कॉमन लेते हैं, तो x²। यहाँ पे कितना बचा, x² से x² तो कट जाएगा, कितना बचेगा x प्लस यहाँ पे 2 और x² इधर कॉमन आ गया प्लस। अब हम यहाँ पे इन दो पद में कॉमन लेंगे 5, तो 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस, और यहाँ पे 5 दूनी 10 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x प्लस 2 और इधर x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ये लिख लिया हमने पहले। अब क्या बचा, x² प्लस 5, तो बचा x² प्लस 5। तो ये है इसके जो गुणनखंड आए वो है x प्लस 2 x² प्लस 5। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है x² प्लस 5 है और x प्लस 2, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं लॉग बेस ए 3 की पावर एक्स प्लस 2 बराबर लॉग बेस ए 243 है, तो x का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यही देख लेते हैं हम कि log a 3 की पावर x प्लस 2 है बराबर log बेस a 243। तो log a से log a कैंसिल हो जाएगा, एक जैसा है। ठीक है, फिर कितना बचेगा यहाँ पे, 3 की पावर x प्लस 2 बचा इधर, और यहाँ पे बचा 243 को अगर हम 3 की घात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है 243। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 की पावर 5। तो यहाँ पे बेस समान है 3 और 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा x प्लस 2 बराबर 5। इनकी जो घात है उनकी हम तुलना कर लेंगे, मतलब घात को बराबर लिख लेंगे। जब बेस बराबर है तो हम घात को बराबर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये x प्लस 2 बराबर 5 आ गया। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस 2 है इधर चला जाएगा 5, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम यहाँ पे, एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन होगा। मतलब कि कोई कमरा है और उसके फर्श का जो क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग मीटर है। तो कोई कमरा किस शेप में होता है, कमरे का पूरा जो शेप होता है वो एक घनाभ के शेप का होता है, और उसका जो फर्श हो गया नीचे का वो एक आयत की तरह होगा। तो कैसे होगा, लंबाई आयत क्या होता है, थोड़ा ऐसे ही बन गया, समझ लेना। मतलब इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे ये एल है, यहाँ पे भी एल बराबर, और ये वी वृत्त चौड़ाई ये बराबर है। ठीक है, तो क्या है इसके फर्श का जो क्षेत्रफल है, ये नीचे वाला फर्श है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, उसका क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एल गुणा बी बराबर कितना आया, 48 वर्ग मीटर हमें दे रखा है, मीटर स्क्वायर। अब क्या है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये जो कमरा है, चल फर्श है ये जो कमरे का, अगर कमरे की ऊंचाई भी हम दें 5 मीटर, ठीक है, तो कमरे की ऊंचाई अगर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कमरे की ऊंचाई को कुछ इस तरह से, ठीक है, और इनको सबको हम मिला देते हैं। ठीक है,
अगर हम इन सबको ऐसे मिला दें तो ये किस शेप में आएगा, एक घनाभ की शेप में आ गया। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, हाइट 5 मीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये घनाभ के फॉर्म में बन गया। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू हमें दे रखी है एल गुणा बी की 48 मीटर स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है 5 मीटर। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू को। तो एल गुणा बी बराबर हो जाएगा 48 गुणा एच की वैल्यू दे रखी है हमें 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इन्हें गुणा कर लेंगे 48 गुणा 5 की। तो ये आ जाएगी 5 × 8 = 40, जीरो और 5 × 20 और 4 × 24, तो ये आ जाएगी 240। और आयतन का जो मात्रक होता है वो किस में आता है, क्यूब में। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका जो आयतन आएगा वो आएगा 240 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 6√2/5 का घातांकी रूप लिखिए। ये करने के फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसके घात के रूप में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 6 दे रखा है, रूट में 2/5 है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये जो भी संख्या होती है यहाँ दी हुई उसको हम 1/ और वो संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2/5 का 2/5 लिखेंगे, ठीक है। और इसकी घात लगाएंगे 1/6, 1/6। जैसे कोई भी वैल्यू रूट में दे रखी होती है, जैसे √5 मान के चलिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम 2 मानते हैं। तो अगर हम इसको घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 5 की घात 1/2। वैसे ही यहाँ पे 6 दे रखा है हमें पहले से, तो क्या लिखेंगे, 2/5 की घात 1/6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2/5 की घात 1/6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि a बराबर x का एलिमेंट x विषम संख्या और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, क्योंकि एक समुच्चय दे रखा है a जिसमें बोल रखा है कि जो एलिमेंट है x के, वो जो x की वैल्यू है 3 से ज़्यादा है और 3 के बराबर है, और वो भी विषम संख्या है, मतलब 3 से छोटी नहीं है, 3 के बराबर है और 3 से बड़ी है संख्या, वो भी विषम संख्या है। और दूसरा है समुच्चय जो कि b 2 3 5 6 7 8 है, तो b माइनस ए क्या है, तो हमें यहाँ पे v माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम पहला समस्या लिख लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 3, क्या मतलब x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है, ये 3 के बराबर है, तो सबसे पहले 3 के बराबर लिख लेते हैं हम 3, कॉमा 3 से बड़े है ग्रेटर देन, तो लिख रहा है x ग्रेटर देन। तो x की वैल्यू वो भी विषम संख्या हो, तो 3 से बड़ी विषम संख्या और क्या होगी, 5, 5 से बड़ी फिर 7, 7 से बड़ी फिर 9, 9 से बड़ी फिर 11, 11 से बड़ी फिर 13, 13 से बड़ी फिर 15। ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। तो ये विषम संख्या। चलिए अभी ए बन गया समझ। अब दूसरा बी हमें दे ही रखा है, बी बराबर है 2 3 5 6 7 और 8। चलिए अब हमें निकालना है b माइनस ए। जब हम b माइनस ए निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि b में से हम वो संख्या निकाल देंगे जो a में है, क्योंकि जो संख्या a में प्रेजेंट है और जो b में है, b में से फिर हम उन संख्या को निकाल देंगे जो a में प्रेजेंट है। तो क्या है, b में देखते हैं हम सबसे पहले, b में 2 देखा तो 2 a में है नहीं, तो फिर लिख लेंगे हम 2 को। अब 3 को देखेंगे, 3 a में है, हाँ है, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो अब देखेंगे 3 के बाद 5, 5 देखेंगे a में है क्या, हाँ है, तो हम नहीं लिखेंगे। फिर देखेंगे 6 को, क्या 6 a में है, 6 a में नहीं है, तो हम 6 को लिख लेंगे, कॉमा। अब देखेंगे 7 को, क्या 7 a में है, हाँ है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे 8, क्या 8 a में है,
नहीं है 8 ए में, तो हम 8 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगी वैल्यू v माइनस ए की। तो जब b में से a को घटाएंगे तो पहले b की वैल्यू देखेंगे कि a में है, जो होती है उसको हम नहीं लिखते हैं, और जो वैल्यू नहीं होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू आ गई 2, 6 और 8। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव सारे पांचों। अब देखते हैं नेक्स्ट हम अतिलघु प्रश्न। अतिलघु प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अतिलघु प्रश्न, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 5, 15 एक्स एवं 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये प्रोपोर्शन दे रखा है और यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5:15 और समानुपात x अनुपात 105। इसमें क्या करते हैं, जो अनुपात में जो बाहर बाहर पद होते हैं दोनों, उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो अंदर के पद होते हैं दोनों, उनका मल्टीप्लाई करके बराबर लिख लेते हैं। कैसे, यहाँ पे है 5 × 105, तो हम लिखेंगे 5, यहाँ पे 5 × 105 बराबर 15 × x। ये दोनों है बाहरी पद है 5 और 105, और 15 और x जो है वो आंतरिक पद है, तो इनको हम इनकी गुणा करेंगे 15 × x। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 5 × 105 बटे 15 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, 5 से कट करेंगे 15 को, 5 दिया 15, 3 बार कट होगा। फिर 3 से हम 105 को कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दिया 9 और 1 बचेगा 3 पंजे 15। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 35। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई 35। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेक कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला लिखते हैं हम वियरर चेक, वियरर बियरर चेक, ठीक है। अब लिखते हैं दूसरा, दूसरा होता है आदेशिक चेक, आदेशिक आदेशिक चेक, ठीक है। अब लिखते हैं तीसरा, तीसरा होता है क्रॉस चेक, क्रॉस चेक, या इसको हम रेखांकित चेक भी बोल देते हैं, रेखांकित चेक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो पहला है बियरर चेक, नंबर 2 आदेशिक चेक, नंबर 3 क्रॉस चेक या रेखांकित चेक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं हम इसको और सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 40,000 का 8.5% पार्ट्स के ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है, तो हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जो मूलधन है या पी प्रिंसिपल 40,000 रुपये, ठीक है। और जो रेट या परसेंटेज दे रखा है 8 से 1/4%, और जो टाइम हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। अब हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट एस आई निकालना है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है मूलधन प्रिंसिपल गुणा रेट दर गुणा समय टाइम बटे 100, सो ठीक है। अब हम यहाँ पे की वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रिंसिपल मूलधन की वैल्यू कितनी है 40,000, यहाँ पे हम 40,000 लिख देंगे गुणा रेट कितना दे रखा है 8.5%, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे आर बराबर 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2। तो यहाँ पे 17 ऊपर आ जाएगा 17, और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो समय लिख लेते हैं पहले 4 वर्ष। तो यहाँ पे 17/2 था गुणा, और ये 100 फॉर्मूले में जो होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 100 लिखते हैं सही तरह से, ठीक है। अब हम ए 2
जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे इस दो से हम इस चार को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा दो दूनी चार, यहाँ पे दो आ जाएगा। अब क्या है, एस आई बराबर लिखेंगे हम, यहाँ हो जाए 400 गुणा 17 गुणा 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400 गुणा 2, ये हो जाएगा 800 गुणा 17। इसकी जो वैल्यू आएगी इन दोनों को गुणा करके वो आएगी 136 एक दो 13,600। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज जो है वो आया 13,600। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो वैल्यू आई साधारण ब्याज वो आया 13,600 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो जब हम इसको देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम मान लें ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरे पद के बराबर अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हम ए माइनस बी माइनस सी, इस पूरे पद के बराबर हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये ए आ गया गुणा, यहाँ पे हमने ये बी माना और यहाँ पे ये दो है ये। तो ये ऐसा फॉर्मूला बनना है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ पे ये ए का स्क्वायर हो रहा है, बी का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे टू गुणा ए गुणा बी। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ए बराबर हमने क्या माना था, ए प्लस बी प्लस सी, और बी बराबर हमने क्या मान लिया था, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना था वो, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए की वैल्यू लिख लेंगे, ए की वैल्यू कितनी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो ए प्लस में है यहाँ पे, ये प्लस में, तो ये नहीं कैंसिल हो रही। यहाँ पे देखते हैं बी प्लस में है यहाँ पे और बी माइनस में है, तो प्लस से माइनस बी कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे प्लस सी और इधर माइनस सी है, तो प्लस सी से माइनस सी भी कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे है एक ए प्लस का और यहाँ पे प्लस का ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए टू ए और इसका होल स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर निकाल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, फर्क निकालेंगे तो दो दूनी चार और ये ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई है ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो आए 4a स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो आएगा 4a स्क्वायर। जिसका भी आंसर 4a स्क्वायर है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 9x³ माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसमें हमें 3x माइनस 8 से भाग देना है, फिर भागफल और शेषफल निकालना है। तो हम नेक्स्ट पेज पर इसको लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है 9x³ माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40 को भाग देना है हमें 3x माइनस 8 से। तो चलिए हम यहाँ पे इसे भाग देते हैं, यहाँ पे ये हटा के लिखते हैं 3x माइनस 8 से हमें भाग देना है इस पर। तो यहाँ लिख लेंगे 3x माइनस 8। अब इसमें हम भाग देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इन दोनों पद को देखते हैं, ये दो पद हैं तो यहाँ पे हम दो पद को देखते हैं। पहला है 9x³ माइनस 45x स्क्वायर। अब हम इसमें देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी संख्या से गुणा करें जो कि इसके बराबर आ जाए या इसके थोड़ा कम आ जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं
3x माइनस 8 में अगर हम 9x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ इसके बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पे 3x स्क्वायर से, तो ये इधर ये लिख देंगे, जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो इधर हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे 3x माइनस 8 में 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए 3x स्क्वायर इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 9x क्यूब, 3 या 9, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो 9x की घात 3 माइनस, यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर है, तो ये माइनस में आएगा, 8 दिया 24 और एक्स स्क्वायर। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो 9x³ से 9x³ गया, 0 बचा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 45 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा है तो हम माइनस लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर, तो माइनस 21x² यहाँ पे बचा। अब इधर जो संख्या पद है वो लिख लेंगे प्लस 71x, तो यहाँ पे 71x हमने नीचे लिख लिया। अब माइनस 21x² है प्लस 71x में, अब फिर हम इससे इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3x माइनस 8 में किस संख्या की गुणा की जाए, तो हम यहाँ पे -7x की मल्टीप्लाई करते हैं, -7x। चलिए देखते हैं, 7 3 21 माइनस, यहाँ पे माइनस का है और ये प्लस का है, तो 21, यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 7x है, यहाँ पे प्लस का 8 है, तो माइनस और माइनस गुणा में प्लस हो जाते हैं, तो 7 8 56, तो प्लस 56x। अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस का 21x² है और यहाँ पे प्लस का 21x² है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0। यहाँ पे प्लस 71x है और यहाँ पे माइनस का 56x है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 15x, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस का जो है 71 ज़्यादा है माइनस के 56x से। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा, -40, जो करता हूँ इसे यहाँ पे लिख लेंगे और फिर से भाग देंगे 3x माइनस 8। अब देखेंगे कि किस संख्या से गुणा करी जाए ताकि इसके बराबर आ जाए, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम 5 से इसमें गुणा करते हैं तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे +5 यहाँ लिखा हमने, इसकी गुणा करें इसमें 3x माइनस 8 में, तो 5 दिया 15, 15x माइनस, ये -8 है और यहाँ पे प्लस का 5 है, तो ये माइनस के आएंगे, 5 8 40, तो हमने ये 40 लिख लिया। अब क्या फिर से माइनस कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पे 15x से 15x जाएगा तो 0 बचेगा, -40 से +40 तो भी 0 बचेगा, तो यहाँ पे ये आ गया शेषफल, तो इसका जो शेषफल आया वो आया 0, क्योंकि कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 है। और वहीं अगर हम भागफल देखते हैं तो भागफल बराबर हमें प्राप्त होता है 3x² माइनस 7x प्लस 5, तो यहाँ पे भागफल ये आया और शेषफल ये आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे एक वृत्त दे रखा है, तो यहाँ पे ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, ए पी स्पर्श रेखा है, जो ए पी बोले या पी ए वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये वाले पी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो जो स्पर्श रेखा पी ए या ए पी है इसकी हमें लंबाई निकालनी है, ठीक है। और जहाँ ए स्पर्श बिंदु है, ए जो है वो स्पर्श बिंदु है, और हमें यहाँ पे ओ पी या बोल सकते हैं पी ओ की जो वैल्यू है वो हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम इस तलोज में देखेंगे तो यह केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक वो त्रिज्या कहलाती है, तो वो है 5 सेंटीमीटर। वृत्त में क्या होता है कि केंद्र से हम किसी भी डायरेक्शन में अगर लाइन खींचते हैं तो वो 90 डिग्री पर ही जाके मिलती है पर्दे से, किसी भी डायरेक्शन में हम
डाल सकते हैं। तो यहाँ भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। वैसे ही हमने यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी दूरी ओ ए की, वो भी यहाँ पे 90 डिग्री पर ही मिल रही है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये। फिर क्या होता है, जब त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो वह कोण हो जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू कितनी है, हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर हम कहें आधार की वैल्यू, हमें वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये ए बी बराबर जो है लंब, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख देंगे। तो कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, 13 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये लंब कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ए पी की वैल्यू, यहाँ पे ये है ओ ए की वैल्यू। ठीक है। और ये है ए पी का स्क्वायर, ए पी का, और ये ओ ए का स्क्वायर। तो जो ओ ए का स्क्वायर है, ओ ए का स्क्वायर 5, ओ ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ओ पी, ओ पी की वैल्यू हमने लिख ली कर्ण 13 का स्क्वायर। हमें ए पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा ए पी का स्क्वायर। इधर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का वर्ग निकालेंगे तो 169 हो जाएगा बराबर, 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25 प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, इधर लिख देते हैं यहाँ पे। तो अगर 169, इधर 25 जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 169 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो वो बचेगा 144 बराबर ए पी स्क्वायर। ठीक है। ए पी स्क्वायर, अगर हम इसका वर्ग घटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो 144 का अंडर रूट, तो 144 किसका अंडर रूट होता है, तो वो होता है वर्ग 12 का। तो 12 का वर्ग होता है 144। तो जो ए पी की वैल्यू है यहाँ पे, तो ए पी की वैल्यू बराबर आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पी ए पी की लंबाई कितनी प्राप्त हुई है 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव और अति लघु जो प्रश्न है गणित के वो कंप्लीट होते हैं। बाकी जो लघु प्रश्न है, लघु त्रि प्रश्न, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।